सेकंड क्वेश्चन क्या था? If cosec theta minus cot theta equal to 11/2, then theta may be large. I think ऐसा क्वेश्चन इधर बुकलेट में था, नहीं तो हम असाइनमेंट 1 में दिए थे। सर मेरा हो गया, मेरे को फिफ्थ क्वेश्चन में डाउट है। असाइनमेंट 1 में था। असाइनमेंट 1 में ऐसा टाइप का क्वेश्चन था, सेकंड टर्म में। फिर हम कोसेक कट में क्यों पूछ रहे हैं? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या दो इक्वेशन बन जाएंगे। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 2/11 होगा। हाँ, हम उधर से अब कोसेक इंडिविजुअल निकालेंगे, कॉट भी इंडिविजुअल निकालेंगे, उसमें पता चलेगा कि कौन सा साइन दे रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू आप निकालो चलेगा, नहीं निकालोगे भी चलेगा। आपको क्या डिसाइड करना है, वेदर कोसेक थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव एंड कॉट थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव। फ्रॉम दैट कांसेप्ट ओनली यू विल डिसाइड योर व्हाट क्वाड्रेंट। ऐसा क्वेश्चन हम किए थे। तो मुझे फिफ्थ क्वेश्चन डाउट है। हां, फिफ्थ किसका डाउट था बताओ? 5 नहीं, सेकंड वन किसका डाउट था? पता नहीं, मेरा नहीं था। मेरा था सर। प्रज्ञेश। हाँ जब मैंने असाइनमेंट 1 में नहीं था सर तभी। अब तो नहीं थे तो कहना कि आपको वीडियो लेक्चर फॉलो करना चाहिए। हाँ सर, वीडियो लेक्चर फॉलो करना था सर। मैं अभी करने वाला था थोड़ा। ठीक है, मैं जो बताया समझ में आया? हाँ सर। आप कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जब x होता है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाता है? कोसेक कॉट। if कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा x होगा तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है? कोसेक। देखो बेटा, हम पहले फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, और ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। कोई बताएगा क्या होता है? 1/x 1/x होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन में आपको 1 मिलता है। इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू, हाँ you will get cosec square theta minus cot square theta, which is आइडेंटिटी से ना। yes। आज a b equal to 1 तो क्या होता है, a b का रेसिप्रोकल होता है, b a का भी रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1/x होगा। तो आपको इधर दिया गया 11/2, तो ये 2/11 होगा। ठीक है, if you added these two, आपको cosec theta मिल जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस रखोगे, you will get cot theta। तो cosec थीटा एंड cot थीटा दोनों का वैल्यू आपको मिल जाता है। तो आपको सिर्फ चेक करना है कि whether both are positive or both negative or one positive one negative, जो भी है। So according that you will find your quadrant। थैंक यू सर। सर फिफ्थ क्वेश्चन। थर्ड वन क्वेश्चन जो ऑलरेडी हो चुका है उसको फिर रिपीट मत कराओ, ये कोई फायदा नहीं। ये भी मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन भी कहीं किए थे क्या? थर्ड वन, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा। स्वेटिंग, हाँ कोई वेटिंग में तो नहीं है। वारिन, आर यू देयर? अच्छा, ऑरेंज हाउस में कम बच्चे थे, नहीं ज्यादा। ठीक है, आई एम आल्सो इन वेटिंग। हाँ कुछ वेटिंग नहीं दिखाई दे रहा है।
कुछ इश्यू है क्या? सर बोलो। 5th क्वेश्चन और 8th 9th क्वेश्चन तो बचा क्या? तो फिर बचा क्या बताओ? हो गया सर सब। 1 2 3 हो गया था, 3 फिर 4 6 आ गया और 8 9 भी हो। 5 भी। इसका मतलब हम पूरा 15 का 15 क्वेश्चन करेंगे, है ना? हाँ वेरी गुड। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जेन्युइन है कैसे तो बताऊंगा, बट जो जेन्युइन नहीं लगेगा नहीं बताऊंगा। सर पूरा मत कीजिए, आप थोड़ा हिंट दे देंगे तो मैं कर लूंगा। sin theta cos theta minus cos theta upon sin cube theta. It is given a cot cube theta plus b cot square theta plus c cot theta plus d, और देन कुछ वैल्यू पूछा है 2a plus 3b 2a plus 3b plus 4c plus 5d। तो इसको एक काम करो, इंडिविजुअली डिवाइड करो। LHS है साइन अपॉन साइन क्यूब कितना हुआ? 1 upon sin square. 1 upon sin square थीटा। हम अपन साइन स्क्वायर देखो, मैं थोड़ा मेंटली मैं तो मेंटली करता हूँ, बट आपको भी पुश करता हूँ कि आप थोड़ा मेंटली करना सीखो ताकि आपको आगे जाके डिफिकल्ट ना आए, क्योंकि आपका स्पीड बढ़ेगा इसमें। ओके, जिसको दिक्कत हो रहा है आप नोट डाउन कर सकते हो इस चीज को, मैं बोल रहा हूँ बट लिख नहीं रहा हूँ। साइन अपॉन साइन क्यूब कितना होगा? साइन थीटा थीटा। साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? cosec स्क्वायर थीटा। Sec square. cosec स्क्वायर। साइन स्क्वायर cosec theta कोसेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर बोला मैंने, ठीक है? फिर कोसेक स्क्वायर को कॉट में क्या लिख सकते हैं? 1 minus 1 plus cot theta cot square theta 1 plus sorry. फॉर्मूले लेके 3 आइडेंटिटीज आप पढ़े हो, सिर्फ 3 आइडेंटिटी। फिर 1 plus tan square theta भी लिख सकते हो उसको। कोसेक स्क्वायर थीटा को नहीं प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। बट आपका क्वेश्चन राइट साइड में क्या है? cot में कॉट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबको cot में कन्वर्ट कॉट करना में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टैन टैन की तरफ जाइए मत। हाँ। आप ऐसे फिर बोलोगे मैं टैन को फिर साइन बाई कॉस कर दूंगा, ऐसे चलता रहेगा क्या? ठीक है ना? तो ये हो गया 1 बाय साइन स्क्वायर। 1 बाय साइन स्क्वायर को मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखा, ठीक है मैं लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस ऑफ साइन क्यूब, कॉस थीटा अपॉन साइन क्यूब, cot थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू 1 बाय sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर। cos बाय sin कितना होगा? cot cot 1 बाय sin स्क्वायर कितना होगा? cosec square राइट? तो इसके जगह मैंने लिखा cot थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा, राइट? मुझे
राइट साइड में पूरा कॉट में चाहिए, तो कोसेक को फिर क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू फिर कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे, which is 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा। ठीक है, मैं थोड़ा ऑर्डर में लिख देता हूँ, which is माइनस कॉट क्यूब थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सर ये असाइनमेंट 2 का है ना क्वेश्चन? यस, बोलो। सर ये असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन है ना? हाँ ठीक है। नहीं, सर असाइनमेंट आपने भेजा नहीं है असाइनमेंट 2 ग्रुप पे? किसने बोला? वेबसाइट पे भी नहीं सर, मिल रहा नहीं है वो असाइनमेंट के इस पे। पूरा मिल रहा है, साइड पे तो है। है कित- ये वाला है सर। कितनों को मिला? सर मेरे पास है सर, मिल गया ग्रुप पे था सर। हाँ मिल गया। सर, ग्रुप में नहीं है लेकिन वेबसाइट पे है। ग्रुप में तो मैंने मना किया था ना, ग्रुप में नहीं डालेंगे, मना किया गया कि ग्रुप में डालने के लिए। ग्रुप में तो नहीं डाला जाएगा, और मैंने क्लियरली बताया था ग्रुप में नहीं होगा, और बाकी सब आप साइट पे जाके डाउनलोड करोगे। फिर अभी पूछोगे ये कहाँ से मिला, क्या हुआ, कब मिला था, फिर मैं क्या करूँगा? हाँ? साइट पे गया था आईआईटीएन सब के, उस पे नहीं मिला। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, और हर बैच में बताता हूँ। अभी 2-3 का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो एडमिट नहीं हो पा रहे। चलो, सर एक बार फिर से समझाओ ना सर ये क्वेश्चन एक बार। किसको क्या हुआ बेटा? हाँ बताओ। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना सर। अच्छा, क्यों एक्सप्लेन करूंगा, वो तो बताओ ना, आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया वो भी बताओ, क्या दिक्कत हुआ? सर वो जो चेंज कर रहे हैं ना ऊपर साइन क्यूब वगैरह को, हाँ, सर वो एक्चुअली थोड़ा सा ब्लर हो जाता है बीच बीच में। बाकी दूसरे को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्या, ब्लर हो रहा है? नहीं सर, नहीं, दूसरे के साथ हो रहा है क्या, ब्लर दिखाई दे रहा है मतलब ऐसा? नो सर। नो सर। हाँ, तो मतलब थोड़ा मुझे एक्सक्यूज लग रहा है ये चीज का। ब्लर होगा तो सबके लिए होगा, नहीं तो जिसका नेट का प्रॉब्लम होगा तब हो सकता है, बट मुझे होता है थोड़ा बीच बीच में। हाँ तो हाँ सर वही, वो बीच बीच में होता रहता है, वो शायद नेट का ही प्रॉब्लम है। नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, बट अभी तक तो मैंने इरेज नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपके सामने रखा। हाँ एवरीथिंग ठीक है सर, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपने सर्कल किया वो नहीं दिख रहा, थोड़ा टॉप लेफ्ट पे, यहाँ पे नहीं ऊपर लेफ्ट पे, ऐसा हाँ पार्ट सिर्फ थोड़ा। आपका क्वेश्चन मेन होता है कि आप क्वेश्चन अभी तक देखे नहीं, नहीं तो सुनाई कुछ समझ रहा था। जब क्वेश्चन आप नहीं देखोगे, नहीं कोशिश करोगे, आपको फिर नहीं होगा ये चीज, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा इनिशियली। तो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि सपोज किसी को नहीं मिला, मेरे पास भी बहुत बच्चों का भी फोन आया, मैं तो मैसेज भी आया, सर नहीं दिखाई दे रहा है कि असाइनमेंट दिए कि नहीं किए। हाँ, आप उसका भी तरीका होता है कैसे ढूंढना है। आप हाउस में जाके नहीं ढूंढ रहे हो, आप सीधा असाइनमेंट मार के ढूंढ रहे हो जहां पे नहीं दिखेगा। हाँ बताओ। फर्स्ट कंसंट्रेट करो, आप वो लाख है, आप घर पे रहते हो,
कल हमारा पीटीएम था, ये सब बहुत सारे चीज डिस्कस हुआ, मतलब ये वही चीज सब, मतलब सब पेरेंट वही चीज बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा है। तो फिजिकली यू आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप और मोबाइल जो भी कुछ है, बट कितना आप उसको फॉलो कर रहे हो वो पता नहीं चल रहा है। हाँ, तो आपका दिमाग कहाँ पे चल रहा है? कोई खाने के लिए चला गया, आके बोला कि सर समझ में नहीं आया, फिर क्या करेंगे हम? ठीक है, मैं और एक बार बता देता हूँ, बट ऐसा एक्सक्यूज नहीं चलेगा। मतलब ये जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है वही स्टेप पूछो। एक बार मैंने बता दिया, आगे चला गया, फिर बोल रहे हो। लेफ्ट साइड क्या है? LHS साइन अपॉन साइन क्यूब कितना होगा? 1/sin स्क्वायर। ये हाँ, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है उस पर, मतलब शायद नेट का प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ, बाकी सब वो है। दो तीन बच्चे वर्किंग में हैं, मतलब नहीं हो पा रहा है। रुद्रा, कुशल, आयुष एडमिट हो नहीं पा रहे, क्या करेंगे? तो साइन अपॉन साइन क्यूब दैट इज 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन क्यूब। तो उसको मैंने एक साइड में डिराइव किया था, तो इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कॉस अपॉन साइन क्यूब को मैंने लिखा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस बाय साइन कॉट थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर अगेन कोसेक स्क्वायर। आज योर राइट साइड इन द फॉर्म ऑफ कॉट थीटा, तो मैं इसको कॉट में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो कोसेक स्क्वायर थीटा यू कैन राइट 1 plus cot square theta minus cot theta into cosec square theta. Again, you can write 1 plus cot square, or which is 1 plus cot square theta minus cot theta minus cot cube theta. ब्रैकेट ओपन कर दिया, इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, which is minus cot cube theta डिग्री के हिसाब से, थर्ड डिग्री देन सेकंड डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1। अब ये आप राइट साइड के साथ कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? हेलो, ABCD का वैल्यू मिलेगा। बिल्कुल। तो a कॉट क्यूब थीटा की जगह माइनस कॉट क्यूब थीटा आ गया, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 का वैल्यू +1 की वैल्यू -1 +1 वैल्यू 1। आपका जो भी क्वेश्चन पूछा है यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, अब जिसको नहीं समझा था वो समझा। यस सर। देन रब करूं ये। हाँ सर। 1 मिनट सर। नेक्स्ट संडे आपका, कमिंग संडे आपका है ना एग्जाम?
हाँ सर। Yes, sir. ओके, फोर्थ वन सर फोर्थ वाला आ गया मुझे। आ गया, ठीक है। और किसी Fifth का वाला। हाँ सर, फोर्थ वाला ही आ गया। हाँ सर। है ना? ठीक है। और किसी को डाउट है क्या फोर्थ वन? Sir, 5. सर आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बोलो। फिफ्थ क्वेश्चन, वो 5, 8, 9 लिखा नहीं आपने बोर्ड पे। 5, 8, 9 भी लिखा नहीं, बोल रहे हो। If the ratio of sides in two regular polygon 5:4 and the difference between their angles is 5/20, then sum of sides is equal. पहले क्वेश्चन समझ में आया? हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ। तो आपको दो पॉलीगन दिया गया जिनका साइड्स का रेशियो, रेगुलर पॉलीगन दिया गया जिनका साइड्स का रेशियो 5/4। हाँ, तो हम कैसे लिख सकते हैं? मतलब उनका साइड 5x 4x। 5x 4x। ओके, तो फर्स्ट पॉलीगन 1 का नंबर ऑफ साइड्स 5, सेकंड पॉलीगन उसका 4। ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या पूछा अभी? क्वेश्चन अभी Difference between their angles is 9 degrees। हाँ, वो छोड़ दो। हाँ। क्वेश्चन अभी क्या, मतलब फाइनल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Sum of their sides Sum of the sides 5x plus 4x। Yes. हाँ 9x पूछ रहा है। 9x। 9x क्या होगा? ये पूछ रहा है। हाँ। एक बात बताओ, इंटरनल एंगल का फॉर्मूला पता है रेगुलर पॉलीगन का? 360 by number of sides। एक्सटर्नल 360 का नंबर ऑफ साइड्स। वो एक्सटर्नल एक्स 2n minus 4 into 2n 90 minus 4 into 90 n minus 4 2n minus 4 into 90 हाँ। ओके, 2n minus 4 into 90 वो ये टोटल टोटल का है और हाँ, अपॉन साइड करेंगे तो upon फिर side एक का करेंगे। यस यस 180 into bracket n minus 2 upon n each angle का। वही पार्ट में सरप्राइज था, why you are remembering 2n minus 4 into 90, why not n minus 2 into 180? वो ज्यादा इजी लगता था 2n minus 2। वो भी मतलब 2n minus 4 into 90 डिग्री। अब तो इसमें भी 2 कॉमन रखोगे ना, आपको तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो why not you are remembering n minus 2 into 180? ये बुक में सर, ये भी बुक में दिया गया 2n minus 2 into 90 डिग्री, क्यों दिया गया मेरे समझ में? ठीक है, जो भी है, दिस इज द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। -2 into 180 डिग्री और इक्वल कॉल्ड 5। ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन 5 फॉर्मेट में है। 2 into 5 द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। ठीक है, तो फिर रेगुलर पॉलीगन था, ईच एंगल कितना होगा? अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, यही होता है। इंटरनल एंगल्स क्या होगा? कौन आ रहा है, मतलब कोई 2-4 एडमिट नहीं हो पा रहे, एक मिनट। अपॉन n इधर इंटीरियर एंगल। आप बताओ किसका इंटीरियर एंगल बड़ा होगा, 5x वाले की 4x वाले का? 4x बड़ा होता है तो इंटीरियर एंगल बड़ा होता है कि छोटा? ईच इंटीरियर एंगल की
टोटल में ईच हाँ ईच 4 5 4x 4x 4 का बड़ा रहेगा 4 का बड़ा अच्छा रहेगा ट्रायंगल एक ये मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगन एंड आपका स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगन किसका इंटीरियर एंगल बड़ा है स्क्वायर तो इसका मतलब क्या हुआ 5x उसका नंबर ऑफ साइड ज्यादा होगा उसका इंटीरियर एंगल बड़ा होगा ठीक है तो 5x वाले का बड़ा होता है 4x कम होता है तो इसका इंटीरियर एंगल कैसे होगा व्हाट इज योर n की जगह 5x minus 2 into pi upon 5x minus इसका इंटीरियर एंगल 4x minus 2 into pi upon 4x is equal to कितना दिया है पाई बाई कुछ दिया गया ना 5/20 पाई बाई 20 it is given पाई बाई 20 तो इसलिए मैंने ये पाई बाई 20 फॉर्मेट था ना पाई फॉर्मेट में था इसलिए मैंने ये फॉर्मेट में नहीं रखा डिग्री फॉर्मेट में नहीं रखा डिग्री रखोगे तो फिर पाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो पाई बाई पाई कैंसिल हो जाएगा अरे भगवान हद यार राइट मैं आपके मोबाइल से लॉगिन किया वापस दूसरा फोल्डर आ गया आपका सॉरी पहले क्या सोच रहे हैं कैसे स्टूडेंट हो आप क्या पता कि आप मेरी माँ हो मैं करता हूँ 5x अपन 5x कितना होगा 1 minus 2 by -2/5x 5x minus 4x upon 4x 1 minus minus plus 1/2x half x 2 1 by 2x बोलो नहीं तो 2 by 4x बोलो इक्वल टू 1 by ठीक है हाँ। बराबर हाँ फिर एलसीएम लेंगे कॉमन इसलिए मैंने 2 कैंसिल नहीं किया था क्योंकि आप 2 कॉमन ले सकते हो दोनों से आप यू कैन टेक 2 कॉमन बचा 1 by 4x minus 1 by 5x इक्वल टू 1 by 20 ठीक है तो इसका एलसीएम कितना होता है 4x and 5x का 1x/20 कितना होता है 1x/20x²। एक्चुअली देखा जाएगा तो आप एलसीएम 10 बोलोगे 4 and 5 का बट इंस्टेड ऑफ 10 मैं 20 ले रहा हूँ क्योंकि मेरे ए साइड में 20 है वो इजीली कैंसिल होगा इसलिए 10 नहीं ले रहा हूँ ये 20 कर देता हूँ ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 4 तो ये होगा x/20 इक्वल टू 1/20 ठीक है 20x पर होगा ना फिर ऊपर 5 minus 1/20x 5x minus 4x बराबर ना? तो 20x² हो x² हो ऊपर x तो x 1/20x x ही होगा सर 1/20x सर x होगा या फिर Right, 20x नहीं तो अदरवाइज एक कॉमन x कॉमन ले लो तो ये भी होगा बराबर हाँ सर अब 1/20 कैंसिल तो x क्या मिला 2 आपको क्या पूछा था 9x का वैल्यू 18 क्या होगा 18 आई थिंक सब एडमिट हो गए अच्छा फिर निकल रहे कोई एडमिट हो रहा है निकल जाता है फिर I think finally he entered. No. Okay. Done? किसका डाउट था? और ये क्वेश्चन आपका टू बी फ्रैंक ये 10th का क्वेश्चन है
ना मैंने कुछ अलग यूज किया, सिर्फ पाई यूज किया था और कुछ नहीं। tan theta plus cot theta whole square is same as, इसमें क्या दिक्कत हुआ? ये किसका डाउट है? सर मेरा। क्यों, इसमें क्या दिक्कत हुआ बताओ? इसमें मैंने एक्सपैंड कर दिया सबको, मतलब tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्लस 2 tan cot, ऐसा नहीं करना है या फिर अंदर ही सॉल्व करना है? sin स्क्वायर cos स्क्वायर tan स्क्वायर cos स्क्वायर sec स्क्वायर, ओके। आप a प्लस b का होल स्क्वायर डाल दिए है ना? मैंने वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो वाला डाल दिया। तो बहुत लंबा हो रहा है, मतलब कुछ जा ही नहीं रहा सब कुछ साइन, मैं तो कुछ बीच में मिस्टेक कर दिया रहेगा। सर मैंने एक बार टेस्ट दिया था संडे को, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। क्या हुआ? मैंने संडे को टेस्ट दिया था, ऑरेंज हाउस का नहीं था, तब भी मेरे को मिल गया था, कौन तो सा? मेरे को रिजल्ट मिला ही नहीं उसका। लास्ट संडे, मतलब कल? कल नहीं, कल के पहले वाला। अच्छा, जो लास्ट टाइम हुआ था 17 को जो हुआ था, हाँ उसका तो रिजल्ट आ चुका है। मुझको नहीं मिला, मैं ऑरेंज हाउस का था है ना। ऑरेंज हाउस वाले क्यों दिए थे? मुझको लगा हमारे लिए भी है, मैंने सौरभ सर को बोला मेरे लिए भी डाल दो, उन्होंने डाल भी दिया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। ठीक है। और इधर टैन को कट करो, नहीं तो कट को टैन कर दो, ठीक है। तो ये मैं टैन थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह 1/tan थीटा लिख सकता हूँ। इसका आप स्क्वायर को अब ब्रेक करोगे होगा ऐसा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसमें इनसाइड आप सिंप्लीफाई करो, कितना दे रहा है? इट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके जगह क्या लिख सकता हूँ? sec स्क्वायर। x स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर भी है, तो कितना होगा? अच्छा हाँ आ गया सॉल्व हो गया आगे। हो गया? हाँ अच्छा हाँ कट रहा है, हाँ हो गया। फिर जो करना है करो, ठीक है। और देन 8 cosec theta minus sin theta equal to pq, sec theta minus cos theta equal to qq, okay. Then 11 to 15 किसका डाउट था? जिसका 11 to 15 डाउट था बताओ ना, किसका डाउट था 11 to 15? तो मेरा था सर। ओके प्रज्ञेश, बट आपका 8th वन डाउट नहीं था? नहीं 8th वाला नहीं है। 8 आपको 8th वन मिला बट 10th वन नहीं मिला? नहीं सर, मुझे 11 था 15, 8th 9 10 क्लियर है सर। अच्छा 8 9, हाँ मैं तो वही बोल रहा हूँ, आपको 8th वन मिला था हाँ बट 10th वन नहीं। अच्छा नहीं, सॉरी, ओके राइट।
ठीक है, एक काम करते हैं, 1/sin PQ आपका, ठीक है, इसको एक काम करो, कोसेक कर दो 1/sin, तो आपको क्या मिलेगा न्यूमरेटर में, क्या मिलेगा? इफ यू चेंज कोसेक एज 1/sin आपको क्या मिलेगा? cos square माइनस theta upon स्क्वायर sin theta. थीटा। cos square theta upon sin theta, बराबर? हाँ तो you get cos square theta upon sin theta equal to PQ. इसको 1 ले रहा हूँ, लाइक sec theta को ब्रेक कर दो 1/cos theta, आपको क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस sin square theta by upon cos theta equal to Q. क्यूब। मुझे हाँ एलिमिनेट करना है, जो भी ऑप्शन, 4 ऑप्शंस दिया गया उसमें पी क्यू फॉर्म में है बट नो थीटा फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन ऑफ थीटा। तो जब साइन थीटा एंड कॉस थीटा आता है, हाउ टू एलिमिनेट, हम कैसे एलिमिनेट करते हैं? थीटा को कैसे एलिमिनेट करते हैं? स्क्वायर करते हैं। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square स्क्वायर थीटा करते हैं, सो दैट आपका थीटा टर्म नहीं रहेगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो आपका कोशिश वही रहेगा, इंडिविजुअल साइन, हाउ टू गेट इंडिविजुअल साइन एंड इंडिविजुअल कॉस इंस्टेड ऑफ मिक्स ऑफ साइन कॉस, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर, इक्वेशन 1 का स्क्वायर के साथ इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर लिया, इसको मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया? देखो इसका स्क्वायर में क्या आएगा, cos पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सर हैंग हो गया शायद। हैंग हो गया सर 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 स्क्रीन हैंग हो गया, लैग हो रहा है लगता है। सर हेलो सर, सर नहीं है। सर ऑफलाइन चले गए। सर ने मीटिंग छोड़ दी, आई थिंक ज्वाइन करेंगे। हाँ वो हैंग वगैरह हो गया होगा इसलिए। इक्वेशन 1 का स्क्वायर इनटू इक्वेशन 2, तो 1 का स्क्वायर होगा cos पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर अपॉन cos, तो ये हो जाएगा p रेज़ टू 6, ये होगा q, सो दैट आपका साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड cos पावर 4 अपॉन cos क्यूब, cos theta आई थिंक इसका रूट सिर्फ cos थीटा है। तो कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, cos cube theta थीटा इक्वल टू p रेज़ टू 6 q, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, p स्क्वायर क्यूब। हाँ cos थीटा होगा, p स्क्वायर क्यूब cos थीटा होगा, cos स्क्वायर क्या होगा, p 4 q स्क्वायर,
am I right? हाँ सर समझ गया। सर कैसा है सर? cos square theta is equal to अगर cos थीटा का वैल्यू p स्क्वायर क्यों आया तो उसको खाली स्क्वायर किया। अच्छा अच्छा ओके ओके p q। हाँ ये क्यूब है तो रूट क्यूब करेंगे तो ये पी स्क्वायर होगा, ये क्यू होगा, हाँ सर समझा। फिर उसका स्क्वायर किया। सर हाँ सर ठीक है, तो दिस इज काट कर दो। सिमिलरली फाइंड आउट 1 into 2 स्क्वायर। मेरा कोशिश क्या है, इंडिविजुअल साइन इंडिविजुअल कॉस। ठीक है, नाउ आई एम डूइंग फर्स्ट इनटू सेकंड का स्क्वायर। फर्स्ट वन कितना, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। सेकंड क्या है, सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो होगा sin पावर 4 अपॉन cos स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड विल बी p क्यूब और 6। अब cos स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपको मिला sin क्यूब थीटा इक्वल टू p क्यूब q स्क्वायर लाइक प्रीवियस वन। तो sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, p स्क्वायर q रेज़ टू 4। हाँ सर। मुझे इंडिविजुअल sin स्क्वायर मिला, cos स्क्वायर मिला। हाउ टू एलिमिनेट, आज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज sin स्क्वायर की जगह मैं डालूंगा p स्क्वायर q रेज़ टू 6 प्लस p sorry not 6 4 then p power 4 into q square equal to 1। अब कॉमन क्या ले सकते हो, p square q square you can take common then you have p square plus q square equal to 1। मिला? हाँ सर। ठीक है, हाँ थैंक यू। सर मैंने ये इंडिविजुअल वैल्यू निकाल के भी सॉल्व कर दिया। इंडिविजुअल वैल्यू निकाल के, जैसे p का वैल्यू cos टू द पावर cos थीटा टू द पावर 2/3 आता और sin थीटा टू द पावर 1/3 आता। तो मैंने वैसे ऑप्शन में से डाल के देख लिया, उससे भी फर्स्ट ऑप्शन आया। 1/3 कहाँ से आएगा जबकि कोई वैल्यू नहीं है, p q में है। रेस टू sin सर थीटा पावर में रेज टू 1/3 sin थीटा cos, जैसे p का जो वैल्यू आया वो था cos थीटा टू द पावर 2/3 अपॉन Okay. sin थीटा टू द पावर 1/3। ओके, तो वैसे अच्छा मैंने उसमें आप एक एक टेस्ट किए। सर फर्स्ट वाला ही आ गया मुझे तो। सपोज थर्ड वाला होता, फोर्थ वाला होता, तो फिर चार fine हो गया था। करते ना। हम्म। हाँ वो एक्चुअल मेथड नहीं है। ठीक है, आप अल्टरनेटिव मतलब ये तो आपको दिया जाता है क्वेश्चन में, सपोज सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, आपको दिया जाएगा कि एलिमिनेट थीटा, देन तो ये मेथड यूज करना पड़ेगा। तो आपको तो नहीं मिलेगा ना। घर पे जब करते हो प्रॉपर मेथड में करो, एग्जाम के टाइम पर आप अल्टरनेटिव आपका यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है? नहीं सर। सब समझा? हाँ। In a triangle ABC, sin of 2a plus 2b, ये तो थोड़ा सा भी दिमाग लगा दोगे हो जाएगा। In a triangle ABC, sin of 2a plus 2b equal to what? You have four options: sin to c, minus sin to c, cos to c, minus cos to c. Simple logic question. इसमें कुछ नहीं है. No need to use compound angles, nothing else. आज given triangle ABC, इसका मतलब क्या होता है?
A plus B plus C is equals to 180. यस, आज गिवन एबीसी ट्रायंगल, तो बाय डिफॉल्ट ये होता है एंगल ए, ये होता है एंगल बी, ये होता है एंगल सी। तो आपको a प्लस बी प्लस सी मिलेगा 180 और पाई। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c क्या मिलेगा? 360। हाँ 2 पाई। 2 पाई। तो 2a प्लस 2b क्या मिल जाएगा? 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस 2c। 2 पाई माइनस 2c। तो डाल दो, which is sin of 2 pi minus 2c। 2 pi minus theta format। 2 pi minus theta lies in which quadrant? सेकंड। Fourth quadrant. 2 pi minus theta। Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? Negative. नेगेटिव होता है। आंसर क्या हो जाएगा? माइनस नेगेटिव साइन 2 पाई माइनस 2c। 2 pi minus 2c। हाँ सर, यही आंसर। यही है ये। ये 2 pi minus 2c क्यों लिखेंगे? 2 pi minus 2c के लिए तो ही हम इतना काम किए, 2 pi minus theta यूज कर किए, फिर 2 pi minus 2c लिखेंगे। सर 2c बोला था। 2c सर, खाली 2c। सिर्फ 2c लिखोगे, ठीक है? समझा? सिंपल क्वेश्चन है, इतना तो लॉजिक आपके पास है, अच्छे से यूज कर सकते हो चीज। ऐसा नहीं कि हम जो क्लास में बताते हैं वही क्वेश्चन आएगा, मतलब उसी हिसाब से आएगा, उसी हिसाब से आएगा, बट वैसा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट 11। फोर साइन थीटा माइनस 7 cos थीटा इक्वल टू 5। 4 sin theta minus 7 cos theta is equal to 5. Then value of 4 tan theta minus 7 upon 7 tan theta plus 4. Okay. न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक। शायद हम ऐसा क्वेश्चन किए थे। आप इसको साइन कॉस में ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 7 अपॉन 7 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, ठीक है? ऐसे फॉर्मेट का क्वेश्चन हम किए थे लास्ट टाइम। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? cos थीटा। 4 sin theta minus 7 cos theta। 4 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा अपॉन cos थीटा। डिनोमिनेटर का एलसीएम cos थीटा कट हो जाएंगे, डिनोमिनेटर हो जाएगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 cos थीटा। आफ्टर दैट cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बराबर? हाँ सर। So now this became your question. This is your question. Right. जब 4 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा ऑलरेडी हमारे पास 7 है, कैसे लिख 5 दिया गया। 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा मुझे चाहिए, ठीक है? और ये आप देखोगे तो ये दोनों का क्या हो रहा है, 7 के जगह 4 आ गया, मतलब ये दोनों का इंटरचेंज हुआ। 4 की जगह 7 हो गया, 7 की जगह 4 हो गया, और माइनस की जगह प्लस हुआ। लेट अस टेक 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू x। लेट अस टेक 4 cos थीटा प्लस 7 sin थीटा इक्वल टू x। ये मैं 1 ले रहा हूं, इसको 2 ले रहा हूं। अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करो। जो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ऐसा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू
कुछ दिया गया था, 5 दिया गया था, 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा दिया था, उसका एप्लीकेशन मैंने इधर डाला। ठीक है, अब स्क्वायर करके बोथ स्क्वायर करो एंड ऐड करो, क्या मिलेगा? 4 इसका 4 cos थीटा का होल स्क्वायर 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा कितना हुआ? 16 हो जाएगा 16। ये 49 sin स्क्वायर थीटा, ये 49 cos स्क्वायर थीटा 49 होगा। ये प्लस 2ab हाँ, कट हो जाएंगे दोनों। ये माइनस 2ab, देखो सेम थिंग देगा ना, इसका प्लस 2ab इसका माइनस 2ab, बोथ रिमेन सेम। चेक करो। हाँ सर। 4 7 sin थीटा cos थीटा मिलेगा, ये भी वही 4 7 sin थीटा cos थीटा मिलेगा। तो दोनों का 2ab पार्ट न्यूमेरिकली सेम, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, दैट टू कैंसिल्ड आउट। बराबर। अब राइट साइड में क्या बचा? इसका स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 25, तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? 40। तो x क्या हो जाएगा? 2√10। ओके, ये छोटी छोटी गलती मत करो। 10√2 2√10 में क्या डिफरेंस है? और 2√10 2√10 प्लस माइनस 2√10, कोई चीज अभी तक सुधर नहीं रहा है। +-2√10 क्योंकि वो क्वाड्रेटिक था। ठीक है, अब डालो, इसके जगह डालेंगे सीधा सीधा 5, इसके जगह डालेंगे +-2√10। चाहो तो आप √10 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, यू विल गेट +-5√10 अपॉन 2 इंटू 10, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 रहेगा, +-√10/4। तो कोई भी एक आंसर आएगा, दैट इज राइट। ऑप्शन इज देयर। सर वो ऊपर 16 + 49 कैसे आया हमें? एज एन हमने होल स्क्वायर किया पर cos और sin कैंसिल कैसे कर लिया? कहाँ कैंसिल किया? आपने होल स्क्वायर किया ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर किया, तो 16 cos स्क्वायर थीटा आना चाहिए ना? हाँ, आप करो ना, खुद करो, आपके पास बुक होगा, मतलब ये रफ बुक होगा, करो। 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करके ऐड करो। करके मुझे बताओ। और कैसे भी हुआ मैंने बता के लिखा, ऐसा नहीं कि ऐसे डायरेक्टली लिख दिया। और बच्चे भी बोले थे कैसे भी हुआ, मतलब वो खुद बोले थे। ठीक है, आप खुद चेक कर लो। मिला तो बताओ, नहीं मिला तो बताओ। सर नहीं मिला सर, मुझे 65 sin स्क्वायर थीटा माइनस 33 cos स्क्वायर थीटा है। 65 sin स्क्वायर थीटा, आप ठीक से लिखे, क्या क्या लिखे बताओ। 1 का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो रहा है? 4 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा इज इक्वल टू 5। हाँ, उसका स्क्वायर किए। हाँ, सेकंड का स्क्वायर मतलब 4 cos थीटा प्लस 7 sin थीटा इज इक्वल टू x। हाँ, तो स्क्वायर के तो फिर आपको 63 कहाँ से मिल रहा है? सर ऐड किया ना मैंने उसके बाद। हाँ, तो मेरे को पहले 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 49 sin स्क्वायर थीटा आया। बिल्कुल। और फिर +2ab आया, जो आपने बोला सेम होता है तो कट जाता है बाद में। और नीचे मेरे को आया वापस 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस 49 cos स्क्वायर थीटा। हाँ, ठीक है, तो 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 49 cos स्क्वायर थीटा कितना हुआ?
सर cos स्क्वायर थीटा तो माइनस में है। अच्छा नहीं प्लस में। अरे बाबा स्क्वायर करने के टाइम पर माइनस में, वही गलती कर रहे हो। क्या मिला बताओ? सर पर फिर भी 65 sin स्क्वायर थीटा प्लस 65 cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 65 sin स्क्वायर थीटा प्लस 65 cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? ओ 65 होता है। हाँ, ये 49 प्लस 16 कितना होता है? 65। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ रहा? अच्छा ठीक है, मैंने इंडिविजुअली किया था वो, इन दोनों का स्क्वायर का सम, मतलब ये से किया था 4 cos थीटा का होल स्क्वायर 16 cos स्क्वायर थीटा, इधर मुझे मिलेगा 16 sin स्क्वायर थीटा, वो दोनों को इंडिविजुअल ऐड करके मैंने बताया था कि 16 होगा। यहाँ पे मिलेगा 49 sin स्क्वायर थीटा, इधर मिलेगा 49 cos स्क्वायर थीटा, वो दोनों को ऐड करके मिला 49, इसलिए मैंने 16 प्लस 49 लिखा था। हाँ सर समझ आ गया। ऑप्शन में है ना ऐसा कोई, आइदर प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, चलेगा, वो आंसर होगा। प्लस माइनस। नेक्स्ट, cos power 4 alpha upon cos square beta plus sin raised to 4 alpha upon sin square beta is equal to 1. Then cos raised to 4 beta upon cos square alpha plus sin raised to 4 beta upon sin square alpha is equal to what? ठीक है, आप ये क्वेश्चन देखोगे, चेक करोगे, क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? खाली जो वेरिएबल है वो रेसिप्रोकल किए गए हैं। नहीं, अल्फा की जगह बीटा आ गया, वही उल्टा हो गया। इंस्टेड ऑफ अल्फा फर्स्ट में अल्फा रखोगे, सेकंड में बीटा रखोगे, वही चीज होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे आप सिंप्लीफाई करोगे भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं थोड़ा एक ट्रिक यूज करना चाह रहा हूं इधर। 1 की जगह इंस्टेड ऑफ 1 कैन आई राइट sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा? Yes, sir. Can I use that square also? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सर उसकी जगह, हाँ सर हाँ, सर उसकी जगह साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी ले सकते हैं क्या? ले सकते, बट मैंने अल्फा में रखा क्योंकि आपका न्यूमरेटर अल्फा में है। ठीक है, बीटा न्यूमरेटर होता तो हम बीटा में भी रखते। हाँ ठीक है, तो अल्फा में रखोगे तो आपको इजी रहेगा, बीटा रखोगे तो फिर डिफिकल्ट में जाएगा। हाँ सर। अच्छा, इसका क्या हो गया? साइन पावर 4 प्लस cos पावर 4 प्लस 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, ये हुआ ना, क्योंकि मैंने sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर किया था। क्यों किया था? मुझे पावर 4 फॉर्मेट में आ जाए, क्योंकि इधर मुझे पावर 4 में है। आपने 1 के साइड पे होल स्क्वायर किया तो फिर एलएचएस में भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना? नहीं, 1 को मैंने 1 स्क्वायर किया, 2 को मैं 2 स्क्वायर कर नहीं पाता हूँ, ये गलत होता है, बट 1 को तो 1 स्क्वायर कर सकता हूँ ना। हाँ सर ठीक है। तो 1 के जगह 1 स्क्वायर लिखा था, दोनों साइड स्क्वायर नहीं किया था। ओके ठीक है, हाँ सर। अब मुझे क्या मिलेगा? which is cos पावर 4 अपॉन cos स्क्वायर बीटा माइनस कर देता हूं cos पावर 4 बराबर। इसको एक रखा,
सर आप इस साइड ला रहे हैं क्या? एलएचएस में ला रहे हैं? हाँ एलएचएस में ला रहे हैं क्या? हाँ, इसको मैंने लेफ्ट साइड ले लिया। हाँ ये लेफ्ट इक्वल टू राइट, राइट का पार्ट एक ले लिया मैंने लेफ्ट साइड, इसको भी लेफ्ट साइड ले रहा हूँ। हाँ। sin पावर 4 अल्फा, मतलब ये भी लेफ्ट साइड ले लिया, ये भी लेफ्ट साइड ले लिया, राइट। बच्चा माइनस, इसको भी लेफ्ट साइड, सब तीनों को लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, ठीक है। -2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। ये तीनों टर्म मैं लेफ्ट साइड ले लूंगा तो तीनों माइनस में जाएगा ना, नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ सर। एक मैंने लिखा -cos स्क्वायर cos पावर 4, एक लिखा -sin पावर 4 -2 sin स्क्वायर प्लस। अंडरस्टूड कि नहीं? यस सर। अब बताओ इसको मैं now you can take cos power 4 alpha, you can take outside, हाँ सर। है ना। बचा क्या? 1 minus cos square beta upon cos square beta। नो, बचा 1 minus cos square beta minus 1 tan स्क्वायर बीटा। हाँ, tan स्क्वायर बीटा भी लिख सकते, ठीक है। हाँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट sin स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा, यस सर। है ना। सर sin स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर अल्फा ना नहीं लिख सकते। नहीं नहीं नहीं, आप खुद बताए ना, tan स्क्वायर बीटा होगा। हाँ tan स्क्वायर बीटा होगा तो sin स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा। नहीं नहीं, मैं बोल रहा था cos स्क्वायर बीटा है ऊपर, cos 4 अल्फा है, मैं सोचा बीटा है तो कैंसिल नहीं कर सकते। नहीं नहीं कैंसिल, ये अभी वो बोल रहा था। हाँ देखा वो अभी। हाँ, लाइक दैट सेकंड को क्या लिख सकते हैं? sin पावर 4 कॉमन जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा अपॉन sin स्क्वायर बीटा। -2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, बराबर कि नहीं? सर एक बार एक स्टेप आप समझा सकते हो सर वापस? ये हाँ ये वाला cos। हाँ सर। मतलब यहाँ से इधर। हाँ सर वही। मुझे लग रहा था वही। ठीक है, ये दोनों से मैं क्या कॉमन रखूंगा? cos पावर 4। हाँ सर। बचा क्या? 1 by cos square beta minus 1 which is cos power 4, इसका एलसीएम हो गया cos square beta। हाँ ठीक है सर, 1 minus cos square beta सर, ठीक है। 1 minus cos square beta, that is sin square beta, बराबर? हाँ ठीक, हाँ सर समझा। ठीक है, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा इमीडिएट पूछना, लाइक दैट सेकंड। अब एलसीएम क्या होगा? cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा। sin स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा, इसका मतलब इसके साथ sin स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ cos स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई होगा, और इसके साथ बोथ sin स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई होगा। हाँ है ना? हाँ। तो आपको क्या मिला? cos sin पावर 4 बीटा cos पावर 4 अल्फा प्लस sin पावर 4 अल्फा cos पावर 4 बीटा माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा बिकम 0। कि नहीं?
हाँ सर। हाँ सर। बराबर ना? हाँ सर, हाँ हाँ। सर जी। हाँ, अब बताओ न्यूमरेटर क्या बन रहा है? डिनोमिनेटर भी फिर कुछ नहीं रहेगा। डिनोमिनेटर ये तो रहा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मुझे बताओ न्यूमरेटर होता है क्या? न्यूमरेटर क्या होगा? सर साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नहीं लेंदी हो रहा है तो और थोड़ा इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये स्क्वायर का भी जरूरत नहीं था। 1 माइनस तो स्क्वायर करेंगे प्लस स्क्वायर अल्फा माइनस, ठीक है। आप ये जिसको लेंदी लगेगा मैं और एक तरीके से मतलब करूंगा, ठीक है। ये आपको यू आर गेटिंग साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर बराबर इक्वल टू 0। हाँ सर वही बोला। इम्प्लाइज आपका ये 0 होगा, ये 0 होगा तो you'll get sin square beta cos square alpha equal to cos square beta sin square alpha. Implies sin square beta upon cos square beta equal to sin square alpha upon cos square alpha. ठीक है, दोनों के tan सेम। तो दैट मीन्स आप ये लिख सकते हो कि tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा। जब tan स्क्वायर अल्फा इक्वल tan स्क्वायर बीटा होता है, अल्फा इक्वल्स बीटा, तो sin स्क्वायर अल्फा भी sin स्क्वायर बीटा होता है। आपका भी cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा होता है, ठीक है। क्योंकि tan स्क्वायर अल्फा के जगह क्या लिख सकते हो आप? sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर बीटा माइनस 1, है ना? माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो sec स्क्वायर अल्फा इक्वल टू sec स्क्वायर बीटा मींस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा। सर इसमें अल्फा और बीटा इक्वल है? नहीं, अल्फा बीटा इक्वल बोल नहीं पाएंगे। कैसे सर? बोल पाएंगे जैसे कि क्योंकि स्क्वायर है ना। हाँ नहीं, एक तो स्क्वायर का तो अलग बात है, बट डिफरेंट आप देखिए, मेरा 30 डिग्री में जितना आंसर आएगा 150 डिग्री में भी उतना ही आंसर आएगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर। हाँ ठीक है, 330 डिग्री में भी वही आंसर आएगा। हाँ सर। हाँ सर। 100 पाई प्लस 30 डिग्री में भी वही आंसर आएगा। हाँ, तो आप 30 डिग्री तो बोल नहीं पाएंगे कि 100 पाई प्लस 30 भी, एंगल तो इक्वल नहीं होता है, बट टैन का वैल्यू इक्वल होगा, ठीक है। tan स्क्वायर का इक्वल होगा ना, tan का नेगेटिव भी हो सकता है। एक तो नेगेटिव हो सकता है, tan स्क्वायर इक्वल होगा, tan भी इक्वल नहीं होगा। हाँ वही tan स्क्वायर। बिल्कुल, तो जब tan इक्वल हो गया, tan स्क्वायर इक्वल हो गया, sec स्क्वायर भी इक्वल होगा। हाँ, sec स्क्वायर इक्वल होगा तो cos स्क्वायर इक्वल होगा। हाँ, cos स्क्वायर इक्वल होगा तो sin स्क्वायर भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा होगा, implies sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू sin स्क्वायर बीटा होगा, implies cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा होगा। और हमारा क्वेश्चन क्या था? अब मैं cos पावर 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ? cos पावर 4 अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ? cos स्क्वायर 4 बीटा। cos स्क्वायर 4 बीटा भी लिख सकता हूँ। cos स्क्वायर बीटा की जगह cos स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो ये मिल गया, लाइक दैट। sin पावर 4 अल्फा की जगह sin पावर 4 1 होगा, फिर 1 होगा। तो ये स्टेप मिल गया, इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा, ठीक है। नहीं ये थोड़ा लेंथी लग रहा है, तो समझ में आया ना? हाँ सर। नहीं तो स्क्वायर भी नहीं करोगे भी चलेगा। मैं थोड़ा मतलब लगा कि पावर 4 लाने के लिए, ठीक है, मैं स्क्वायर नहीं करता हूँ इसको, क्योंकि स्क्वायर करने में थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब वो दिक्कत में भी हो रहा है। मैं 1 की जगह सिर्फ sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा कर दिया,
ठीक है, मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, रहने दो। तो अभी करेंगे cos पर 4 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ये cos स्क्वायर अल्फा को मैंने लेफ्ट साइड ले लिया, प्लस sin पावर 4 अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। बराबर? हाँ सर। अब ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा। हाँ सर, फिर साइन अल्फा कॉस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा। बराबर? हाँ सर। हाँ, लाइक दैट। साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन जाएगा, आपका बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। वापस से एलसीएम ले। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा नहीं एलसीएम लेना सर, थोड़ा लेंगे हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा को फिर cos में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा? 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू व्हाट? 1 1 कैंसिल होगा ना? हाँ, तो cos अल्फा माइनस cos बीटा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर। ठीक है, so that you can write minus of cos square alpha minus cos square beta। हाँ सर। ठीक है, अब इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, माइनस ऑफ दिस, तो दैट इंप्लाइज cos square alpha upon cos square beta into cos square alpha minus cos square beta। ये प्लस को मैं माइनस कर देता हूँ, sin square बीटा सॉरी sin square alpha upon sin square beta, ये हो जाएगा cos square alpha minus cos square beta became 0। अब कॉमन क्या कॉमन ले cos square alpha minus cos square beta you can take common। हाँ सर। बचा क्या? cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या मिलेगा आपको? वही cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा और फिर सेकंड का cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा implies cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा, और क्या करो? यहाँ से आपको मिलेगा tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा, हाँ सर, और cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा। मैं इन दो को इंटरचेंज कर देता हूँ, तो क्या मिला? tan इक्वल हो गया दोनों, tan स्क्वायर अल्फा बीटा। तो जब tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा होता है फिर ये भी डिफरेंट हो जाता है। हाँ सर। ये भी हो जाता है, तो बोथ द केसेस आपका sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू sin स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा और tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू tan। लेकिन सर अब अगर हम पहले एलसीएम लेंगे तो फिर भी आंसर आएगा ना, पर थोड़ा लेंदी जाएगा। हाँ हाँ सर, मैंने वैसे किया। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बोला था वो थोड़ा लेंदी जाएगा। इसमें मैंने एक ट्रिक डाला था, 1 की जगह sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा आया था। नहीं सर, मैंने वो किया, फिर आपने जहाँ पे कॉमन लिया दोनों को, मतलब आप एलसीएम निकाल के किए। हाँ सर, फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, समझा नहीं है? हाँ कब करूं? इसका कुछ साउंड हो रहा है, म्यूट म्यूट म्यूट।
रिकॉर्डिंग आपको दिखाई दे रहा है? हाँ ये हैंग हो गया है, स्टॉप हो रहा है। थोड़ा 2 मिनट रुको है, मैं वापस ये करके आता हूँ। ये शायद हैंग हो गया, मतलब आवाज आ रहा है बट हैंग हो गया। लिख दो, एक बार लिख दो। लिख दिया ना? हाँ सर एक सेकंड सर। ये कुछ साउंड आ रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। रिकॉर्डिंग स्टॉप है मतलब। हाँ सर। मैं शट डाउन करके ये कर रहा हूँ। सर हैंग हो गए क्या? हाँ सर रीस्टार्ट करके आ रहे वापस। क्वेश्चन नंबर 13, 2 sec स्क्वायर थीटा, इसके साइड में लिख देता हूँ 2 cosec स्क्वायर थीटा, जो लास्ट वन, देन माइनस sec पावर 4 थीटा प्लस cosec पावर 4 थीटा। थोड़ा ऑर्डर करके लिख दिया और कुछ नहीं। इट इज गिवन 15/4। अच्छा, यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये आपको मिल जाता है। ये दोनों से माइनस कॉमन ले लो, अंदर माइनस हो जाएगा। अब इसमें यूज करो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होगा? sec square theta plus cosec square theta, sec square theta plus cosec square theta। बिल्कुल। अब क्या कॉमन ले सकते हो टोटल से? sec square theta minus cosec square theta। sec square theta minus cosec square theta you can take common,
आपको इधर मिला 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 15/4. Is that clear? यस सर। अब सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1 माइनस tan स्क्वायर राइट 1 प्लस tan अच्छा खाली से सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस cos. वही साउंड क्यों आ रहा है? वो किसी के माइक से आ रहा है। सोमेरो आपका ये है। नहीं सर, कोई एच करके है। नहीं सर मेरे में से नहीं है। एच करके है उसका। एच करके है सर। हाँ सर एच कौन है? सर मेरा नहीं। पता चलेगा अभी। आपका ही था सर एच का ही है सर एच का। उसके माइक में कुछ प्रॉब्लम होगा। एच क्यों लिख रहे हो आप? फुल नाम लिखो ना। ये एक दिक्कत हुआ था, ये भी डिस्कस हुआ था। आप एच लिखोगे, आपका नाम नहीं लिखोगे तो फिर आपके नाम पर एब्सेंट जाता है। वो डेली चेक करते हैं ना किसका नाम, मतलब कौन। हाँ फुल नेम रखो। ये समझा? सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ये माइनस पहले था तो 1 1 मतलब -2 +2 कैंसिल, बचा क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सर फिर सब माइनस में हो जाएंगे ना राइट साइड वाले, मतलब ये माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस ये लिखेंगे फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू 15/। ये भी 1 1 कैंसल्ड, आपको मिला tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और इसमें मिला माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो इफ यू टेक माइनस कॉमन हियर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। वो माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। Am I right? Yes sir. Am I right or wrong? सर एक बार रिपीट कर सकते हो लास्ट वाला स्टेप? हाँ इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ओके राइट साइड में क्या है? माइनस कॉमन ले लेता हूँ। हाँ बचा क्या? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें। ओके तो ये tan वाला माइनस होगा, cot प्लस हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ना? हाँ सर। सर फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में हो जाएगा ना ये? अभी ये क्या हो गया? a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब cot पावर 4 माइनस tan पावर 4 इक्वल टू 15/4। ठीक है, 15/4 कैन आई राइट 16 माइनस 4 माइनस 1/4। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगाया। सर ऐसे भी लिख सकते हैं ना? सर वापस वाइब्रेट का आवाज आ रहा है। 3/2 into 5/2 भी लिख सकते हैं। तो वापस आ रहा है आवाज। हाँ वो तनिष्क का हो रहा है। नहीं सर वो एच का ही हो रहा था। अभी तो एच कुछ ओपन नहीं किया, म्यूट में है। नहीं सर, उसका माइक में कुछ प्रॉब्लम होगा। मेरा तो नहीं है।
देखो तनिष जब भी बात करते हैं ना तब होता है। सर मैं बात ही नहीं कर रहा था पहले। नहीं सर, तनिष्क का नहीं हो रहा। एक मिनट उसको वो म्यूट। हितांशु सर एच का हो रहा है, जो एच था ना पहले वो। पहले हो रहा था, अभी बता नहीं, अभी कब से वो म्यूट पे ही है। इट इज नॉट माइन। ठीक है, चलो ये पता चला ना, cot पावर 4 माइनस tan पावर 4। सब म्यूट कर cot पावर 4 माइनस tan पावर 4 पता चला। व्हाट इज इट देयर, a प्लस b इनटू a माइनस b। ठीक है, तो 15/4 15/4 की जगह मैंने एक ट्रिक डाला कि 4 माइनस 1/4 डाला। ऐसा क्यों किया? ताकि सर एक वैल्यू 4 को ये हो सके, कॉरेस्पॉन्ड हो सके, और एक वैल्यू -1/4 को। ओके, दैट्स ओके। व्हाई नॉट cot पावर 4 1/tan पावर 4 है। नहीं, व्हाई नॉट 5 माइनस, क्योंकि सर cot और tan रेसिप्रोकल्स है, मतलब दोनों ऑपोजिट है। yes tan and cot both are reciprocal, 4 and 1/4 both are reciprocal। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा सीधा इसके साथ ये इक्वेट कर दे सकता हूँ। सर पर दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, मतलब cot tan का मतलब कुछ भी हो सकता है दोनों में। cot को 1/tan लिख सकते, तो इसको प्लस में होगा तो लिख सकते थे, अभी लिख नहीं पाएंगे। अच्छा, प्लस होता तो रिवर्स हो जाता। सपोज ये cot पावर 4 प्लस tan पावर 4 होता, जैसे लास्ट टाइम था, एंड इट इज 17/4, तो आप लिख सकते थे 4 प्लस 1/4। अब आपके पास दो केसेस रहेगा, आइदर cot 4 होगा, नहीं तो tan 4 होगा। हाँ, बट माइनस का इसमें नहीं होगा। हाँ माइनस में है तो माइनस ही रहेगा ना। माइनस में है तो मतलब सीधा पहले के साथ सेकंड के साथ। प्लस होता है तो a प्लस b इक्वल टू b प्लस a होता है, बट a माइनस b इक्वल टू b माइनस a नहीं होता है। नहीं होता है वही। ठीक है ना, तो ये सीधा सीधा 4 दिलाएगा। किसका वैल्यू 4 दे रहा है? cot raised to 4 cot raised to 4 cot raised to 4। तो cot raised to 4 इक्वल टू 4 दे रहा है, और यू कैन राइट tan raised to 4 इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये सपोज ये समझ में नहीं आया, ये मैंने शॉर्टकट लगाया था। कितनों को नहीं समझा बताओ, फिर मैं मतलब प्रॉपर्ली करूंगा। इधर मैंने शॉर्टकट लगाया था। समझ तो गया, लेकिन फिर जब ऐसा क्वेश्चन करने को आएगा तब ऐसा पता नहीं चलेगा कैसे करना है। हाँ सर, वो ट्राई होना चाहिए। ठीक है, चलो अब दो के साथ करो। एक तो मैंने शॉर्टकट बताया, देखो ये कितना फिर और 2 स्टेप बढ़ जाता है ये चीज। अब मैं ले रहा हूं लेटेस्ट स्टेप, क्या मतलब cot पावर 4 as t, cot पावर 4 को t ले रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका t माइनस 1/2 इक्वल टू 15/4। cot raised to 4 को मैंने t माना, ये t होगा तो ये 1/t होगा। यस सर। अब सिंप्लीफाई करो, दैट इंप्लाइज क्वाड्रेटिक में मिलेगा। यस, t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t इक्वल टू 15/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 4t स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 15t। फिर क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे करता हूँ, देन यू विल गेट 4t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 4 इक्वल टू 0। multiplication minus 16 and plus sum with the minus 15, minus 16 and plus 1। इसको आप करोगे और 4t स्क्वायर माइनस 16t प्लस t माइनस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाई 4 आएगा। t माइनस 4 इंटू 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t क्या मिला? 4 या तो -1/4। हाँ, t हम क्या लिए थे? cot raised to 4 थीटा। cot raised to 4 ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हाँ, और 4 तो इसको हम ले नहीं पाएंगे।
ठीक है ना। तो -1/4 तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि cot power 4 ऑलवेज पॉजिटिव, तो -1/4 ले नहीं पाएंगे, तो आपको 4 के साथ जाना पड़ेगा। जो मेरे पास वही आया था ना, जो मैंने शॉर्टकट लगाया था। यस सर। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा आपको शॉर्टकट मिल जाएगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको ये मतलब क्वाड्रेटिक करके करना पड़ेगा। सर फिर थीटा का वैल्यू ढूंढ सकते हैं ना इससे। हाँ, तो ये मैंने एक शॉर्टकट डाला था 15/4 की जगह 4 - 1/4 implies cot power 4 थीटा इक्वल टू 4 होगा, एंड सेम टाइम आपका tan power 4 थीटा इक्वल टू 1/4 होगा। ठीक है, अब बताओ जिसको ये समझ में नहीं आया, मैंने क्वाड्रेटिक बना के किया, वही आंसर मिला। cot का मतलब t मतलब cot power 4 इक्वल टू 4 मिला। हाँ बताओ सर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ 10, तो लेकिन यहाँ पे एक ही वैल्यू है। आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। इसमें कुछ डाउट है तो बताओ। नहीं सर। ठीक है ना, लिखना है तो लिखो, ये भर चुका है। टाइम भी हो गया क्या? सर होने को आया। बस जल्दी टाइम चला गया। ठीक है, एक लाइन ड्रॉप करता हूं जो क्वेश्चन था। तो मुझे tan⁴ थीटा मुझे 1/4 मिला, तो tan² थीटा क्या होगा? 1/2। पक्का? हाँ, ±1/2। ±1/2 बराबर। हाँ शायद। अथर्वा राहिल ±1/2, क्योंकि लास्ट टाइम बोला मैंने पक्का, फिर चेंज कर दिया आंसर। इस बार 1/2 बोल रहे थे, फिर बोले कि ±1/2। कौन सा राइट? 1/2। यस। x⁴ इक्वल टू 1/4, x² कितना होगा? x⁴ इक्वल टू 1/4, x² क्या होगा? सर 1/2 सिर्फ। 1/2। 1/2। हाँ, क्योंकि सर x² कभी नेगेटिव नहीं आएगा आई थिंक। वेरी गुड। ठीक है, तो हमेशा वो जो हम कुछ देखते नहीं, हम थ्योरी के साथ ही चल जाते हैं, कंसेप्ट नहीं देखते। x² इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू ±2, क्योंकि वो लीनियर हुआ, दो मतलब आएगा। बट यहाँ पे x⁴ से x² आ रहा है, x² कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो ±1/2 नहीं होगा, इट इज ओनली 1/2। अब tan थीटा क्या होगा? tan थीटा क्या होगा? -1/√2। यस, प्लस ये प्लस माइनस रहेगा, यहाँ पे ±1/2 होगा। ठीक है, 0 हो गया। तो क्वेश्चन वही था कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ tan थीटा। एक 1/√2 मिला, एक -1/√2 मिला, 0। समझा? 3 वैल्यूज मिले ना सर? हैं? कितने वैल्यूज मिले सर? 2 ही मिले ना, दो वैल्यू मिले, प्लस और माइनस। प्लस और -1/√2, दो वैल्यू मिले। अच्छा ठीक है। तो वो दोनों का सम पूछ रहा।
फटाफट आओ 2 क्वेश्चन बना देता हूँ। क्या नेक्स्ट वन, sin theta plus 2 cos theta equal to 1. Then which of the following can be value of 6 sin theta plus 7 cos theta? इसमें एक काम करो, 2 cos theta हो जाएगा 1 minus sin theta, बराबर। आप स्क्वायर कर दो तो ये साइड में मिला 4 cos square theta, दिस साइड इज 1 plus sin square theta minus 2 sin theta। मैं सबको ट्राई कर रहा हूँ, इसको cos में कन्वर्ट, सॉरी साइन में कन्वर्ट कर दूंगा तो सब साइन में कन्वर्ट होगा, तो मेक इट 4 minus 4 sin square theta, मतलब cos square की जगह 1 minus sin square डाला तो 4 minus 4 sin square theta equal to 1 plus sin square theta minus 2 sin implies 5 sin square theta minus 2 sin theta minus 3 equal to 0. Multiplication minus 15, sum is the minus 2, 5 and 3. So sin square theta सर 5 और 3 होगा, minus 5 sin theta plus 3 sin theta minus 3 equal to 0. Right? हाँ सर। बट ये क्वेश्चन मेरा लीनियर क्वेश्चन था, मैं जबरदस्त उसको कुछ आंसर लाने के लिए जबरदस्त उसको स्क्वायर किया, ठीक है। जब आप कोई लीनियर को डिग्री आप जब बढ़ाते हो ना, उसी हिसाब से आपका रूट्स बढ़ जाता है। तो एक्चुअली लीनियर के हिसाब से आपका जितना रूट्स आना चाहिए, स्क्वायर करेंगे तो और कुछ रूट्स बढ़ सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रानियस रूट्स, उसको बोलते हैं एक्सट्रानियस रूट्स। आपका ये होता है कि रूल होता है कि आप ऐसा स्क्वायर मत करो, ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बट कोई केसेस में आपको करना पड़ता है तो यू हैव टू चेक योर रूट्स ऑन योर ओरिजिनल इक्वेशन। जो भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा ओरिजिनल में आपको टेस्ट करना पड़ता है, जो लीनियर था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या मुझे मिल रहा है। सर तो फिर इस सम को बिना स्क्वायर किए भी किया जा सकता है? किया जा सकता है, बट उसका अभी आपको पता नहीं, किया जा सकता है, ठीक है। बट जो आपको पता है उस हिसाब से नहीं होगा, इसमें स्क्वायर करना पड़ा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग डोंट स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, आई एम टेलिंग ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो सम केसेस आपको करना पड़ता है, बट जहां पे करोगे आपका रूट्स ज्यादा हो जाता है, तो देयर यू हैव टू चेक विथ योर ओरिजिनल इक्वेशन। अगर हम लोग स्क्वायर करें और फिर ओरिजिनल इक्वेशन से चेक करके लिखे तो चलेगा ना? हाँ, चल जाता है, बट नहीं चेक करोगे उसमें क्या होता है, एक्सट्रानियस रूट्स होता है। देखो, जैसे कि मैं x स्क्वायर रख रहा हूँ 4, कितना रूट्स आएगा? 2 आएंगे। मैं इसको पावर स्क्वायर कर देता हूँ, मतलब इसका स्क्वायर कर देता हूँ, कितना रूट्स आना चाहिए? 4। पावर 4 कर देंगे तो 4 रूट्स होता है, बट वही इक्वेशन स्क्वायर में था तो आपको 2 रूट्स ही सेटिस्फाई करेगा, 4 नहीं कर पाएगा। बट इसका आंसर निकालोगे आपको 4 रूट्स मिलेगा, फिर कोई बोलेगा इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, उसको 8 रूट मिलेगा। बट एक्चुअल ओरिजिनल क्या था, स्क्वायर था, तो उसमें आपको 2 ही मैक्सिमम रूट्स सेटिस्फाई करता है और ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो ऐसा होगा तो फिर दुनिया में किसी का रूट्स मिलेगा ही नहीं, सब स्क्वायर क्यूब करके बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए स्क्वायरिंग को अवॉइड किया जाता है। एनीहाउ, इधर हम चेक करेंगे, इसमें मुझे मिला 5 sin थीटा कॉमन प्लस 3 इंटू sin थीटा माइनस 1। अब उसको फैक्टराइज करने से यही मिलेगा, दैट इंप्लाइज sin थीटा इक्वल टू 1 होगा और sin थीटा इक्वल टू -3/5 होगा। जब sin थीटा 1 होता है, cos थीटा क्या होता है? 0। sin थीटा 3/5 होता है, cos थीटा क्या होता है? 4/5।
4/5 sin थीटा जब -3/5 होता है, cos थीटा 4/5 होता है. Is it right? There are two chances, 4/5 होगा और -4 होगा. एक क्वाड्रेंट के ऊपर होगा. हाँ, डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट. क्योंकि sin थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है? थर्ड और फोर्थ. cos आपका थर्ड में रहेगा, थीटा थर्ड में रहेगा तो cos नेगेटिव देगा, फोर्थ में रहेगा तो पॉजिटिव आएगा. तो देयर आर टू चांसेस, 4/5 हो सकता है, -4/5 हो सकता है. ठीक है. नाउ कम टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन. ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? 6 sin थीटा प्लस नो sin थीटा प्लस, क्वेश्चन क्या था, मतलब ये गिवन ये 1 दिया गया था. तो आपको अभी चेक करना पड़ेगा मुझे जो सेटअप सॉल्यूशंस मिला कौन सा सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो कहीं ना कहीं हमें एक्सटर्नियस रूट्स मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेट. चेक करो. sin थीटा 1 cos थीटा 0 सेटिस्फाइंग. हाँ सर हो गया. होता है. ये चेक करो सेटिस्फाइंग. यस सर. नहीं सर एक हाँ सर दोनों में लेके करना पड़ेगा ना, 4/5 और -4/5. -3/5 cos थीटा आपका 4/5 हो सकता है और -4/5 हो सकता है. मैं इसके साथ जा रहा हूँ. होगा सर. जब इसके साथ जाएंगे नहीं होगा. नहीं होगा सर. तो नहीं होगा. तो मतलब एक पार्ट आपका सॉल्यूशन में नहीं है. दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानियस रूट्स. क्यों ऐसा मिला? क्योंकि हम स्क्वायर किए. बराबर. हाँ सर. हाँ सर. तो आपको sin थीटा cos थीटा का वैल्यूज क्या क्या मिला? sin थीटा 1 हुआ, cos थीटा 0 हुआ, ये एक मिला. sin थीटा -3/5 मिला, cos थीटा 4/5 मिला, ये हुआ. sin थीटा -3/5 cos थीटा -4/5 ये नहीं मिला. हाँ ठीक है. जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन अभी क्या था? 6 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा. 6 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा. अब केस 1 मतलब इसके साथ जाएंगे, क्या होगा? 6. केस 2 मतलब इसके साथ जाएंगे, क्या होगा? -18 प्लस 28 अपॉन 5 10/5. 2. ठीक है. इसके साथ नहीं होगा. देखो इसका आंसर भी मैंने रखा. और इसके साथ जाएगा, कितना होगा? -18 माइनस 28/5 मतलब -46/5 which is the 9.2 -9.2. ये ऑप्शन भी मैंने रखा. ठीक है. बट वो ऑप्शन आपका गलत जाएगा. समझ में आया सर? तो फिर 6 रहेगा ना. 6 और 2. आंसर 6 and 2. This is not your answer. सर 6 और 2 तभी आएगा जब हम स्क्वायर करेंगे ना. नहीं लीनियर कर किएंगे भी तो देखो स्क्वायर कर लीनियर में एक्चुअली आपका 2 आंसर आ रहा है, स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा. बट ये केस में 4 क्यों नहीं रहा? व्हेनेवर sin थीटा 1 cos थीटा का आपको एक ही सॉल्यूशन देता है. प्लस माइनस 0 के लिए 0 ही लेना पड़ता है. डबल सॉल्यूशन नहीं मिला, बट एक केस में डबल सॉल्यूशन मिल गया. अच्छा ओके. समझा. 2 सॉल्यूशन का 4 हो जाता है, स्क्वायर करने के बाद वो 4 हो गया. बट इसमें क्या हुआ? दोनों सॉल्यूशन सेम आया, सेम रूट्स मिला, इसलिए एक लिखना पड़ा. ठीक है. आपने अभी एंड में क्या बोला? 1 आया 0 आया, वो फिर से बोलिए ना. हाँ 1 0. sin थीटा जब 1 होता है cos थीटा का डबल वैल्यू मिलता है. कोई भी साइन के लिए cos का डबल वैल्यू मिलता है. तो यहाँ मिला +-0 मिला, बट +-0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ. नहीं. तो इसलिए सिर्फ 0 लिखा गया. यहाँ पे जो +-4/5 मिला उसमें भी +-0 मिला था, बट इसमें डबल सॉल्यूशन आ गया, उधर सिंगल हो गया बिकॉज ऑफ +-0 की वजह से. एक्चुअली ये क्वेश्चन का दो सॉल्यूशन था, स्क्वायर करेंगे तो 4 सॉल्यूशन आता है. ये 2 सॉल्यूशन, ये 2 सॉल्यूशन, बट ये 2 सॉल्यूशन एक्सीडेंटली वो कोइंसाइड हो गया, दोनों सेम आ गया.
इसलिए एक सोल्यूशन इधर मिला, उधर 2 मिला, बराबर। क्वाड्रेटिक का कितना रूट्स होता है बताओ? क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं। 2 होते हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का कितना रूट्स होगा? 2। क्या क्या? 1 होगा सर। तो इसको हम एक्चुअली होते हैं, बट दोनों रूट क्या हो जाता है? एक ही हो जाता है। स्क्वायर होगा ना ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, इसलिए क्या हुआ? 2 रूट की जगह 1 मिला। दोनों रूट सेम है तो एक ही रूट कंसीडर करेंगे। नहीं, उसको रूट बोलते हैं 1,1, दोनों रूट बोलते हैं। रूट्स आर 1 and 1, बट उसका x का वैल्यू कितना मिलता है? एक ही वैल्यू मिलता है, 1। रूट एंड वैल्यू में डिफरेंट होता है। इसका रूट्स बोला जाएगा 2 रूट्स, 1 and 1, बट x का वैल्यू पूछा जाएगा एक ही वैल्यू। वो क्वाड्रेटिक में आप समझ में आएगा। फिलहाल जो भी है, ये क्वाड्रेटिक होते हुए भी x का एक ही वैल्यू मिला, लाइक दैट। ये ऐसे ही था, sin थीटा जब 1 होता है, cos थीटा एक वैल्यू देता है, 2 वैल्यू नहीं देता है, और कोई वैल्यू के लिए डबल देता है। अगर वहाँ पे cos थीटा 0 नहीं होता तो हमको 2 एक्सटर्नल रूट मिलते ना? हाँ, 2। सपोज ये हाफ होता, लेट अस टेक, तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस माइनस √3/2। हाँ, तो वो केस में आपको 4 सोल्यूशन आएगा, एक प्लस हाफ √3/2, माइनस प्लस हाफ माइनस √3/2, और इसका 2, 4 सोल्यूशन। हाँ, वो 4 क्यों आया? बिकॉज ऑफ अब स्क्वायर कर दिया, तो इसमें स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो 4 आएंगे। हाँ? स्क्वायर को अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 आएंगे रूट। हाँ, स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। हम ऐसे बोलते हैं ना, जितना पावर है उतने ही रूट आएंगे। लीनियर ऑफ साइन नहीं था ना, लीनियर ऑफ साइन एंड कॉस था, इसलिए 2 सोल्यूशन है ना सर? हाँ, जितने जो पावर है उतने रूट्स हैं। नहीं, उतना रूट्स होता है, बट रियल रूट्स उतना आएगा जरूरी नहीं। हाँ, रियल रूट्स से उतना आएगा जरूरी नहीं। हाँ, ओके, रूट्स तो होगा, उतना रूट्स होगा। जैसे कि x पावर 4 इक्वल टू 4, रूट्स कितना होगा? 4। रियल रूट्स कितना होगा? 2। 4 आपको रियल रूट्स इधर नहीं मिलेगा। हाँ, इसको 2 रियल रूट्स मिलेगा, प्लस माइनस √2, और 2 इमेजिनरी रूट्स मिलेगा, जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। वो क्वेश्चन भी शायद मैंने पहले दिया था। क्या दिया? 15 क्वेश्चन क्या है? sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 0। Then find the value of cos alpha plus cos beta। ठीक है, अब बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कब 0 होता है? क्या सर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 implies what? a स्क्वायर इक्वल्स a इक्वल्स 0, b इक्वल्स 0। Anything else? और कुछ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 implies what? a इक्वल्स 0, b इक्वल्स 0। a इक्वल 0, b इक्वल 0। a इक्वल 0, b इक्वल 0, और कुछ नहीं होता है सर। b नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर के पॉजिटिव। स्क्वायर वही। तो बिकॉज ऑफ स्क्वायर बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर मोर देन इक्वल 0, तो सम हमेशा मोर देन इक्वल 0 होना चाहिए। हाँ, इक्वल 0 के लिए दोनों को इक्वल 0 होना पड़ेगा, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दे नहीं पाएगा। इम्प्लाइज a इक्वल टू 0, b भी 0 होगा। तो अब इसमें जब sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा 0 दे दिया, आंसर 3 आएगा क्या? इसका मतलब क्या होगा? ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये मतलब sin स्क्वायर अल्फा 0, sin स्क्वायर बीटा भी 0, sin स्क्वायर गामा भी 0। हाँ, जब sin स्क्वायर अल्फा 0 देता है, cos क्या होता है? 1।
वही मिस्टेक कर रहे हो, doing same mistake repeatedly. Sin square theta equal to 0. Cos theta क्या होगा? वो प्लस माइनस 1 होगा। प्लस माइनस 1 होगा। cos square theta 1 होगा। cos theta प्लस माइनस 1। तो cos theta का मतलब cos alpha का वैल्यू either +1 or -1, like that. cos beta का वैल्यू 1 और -1, cos gamma का वैल्यू 1 और -1, ये होगा। अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन बन सकता है? तीनों 1 हो सकता है, हाँ 2 1 एक -1 हो सकता है, कोई भी। हाँ नहीं तो 2 -1 एक +1 हो सकता है, हाँ नहीं तो तीनों -1 हो सकता है। और कुछ होगा? नहीं सर नहीं। तीनों +1 होगा तो आंसर कितना? 3 2 + 1 - 2 1 2 1 2 - 1 प्लस -1 तीनों माइनस। तो ये आपका आंसर, ये 4 पॉसिबल आंसर्स आर देयर, आइदर 3 और -3 और +1 और -1। अब चेक करो, वो बोला था कि क्या हो सकता है, कैन बी। चेक करो ऑप्शन में क्या क्या है, वही होगा। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, +3 -3 +1 ऑप्शंस में पहले 3 है। ए बी सी तीन होंगे। हाँ वही माइनस -1 और -3 है। -3 होगा, डी नहीं होगा। हाँ 6 नहीं होगा। एबीसी आंसर। हाँ सर समझा ना? हाँ सर। हाँ सर। तो आज तो पूरा इसमें ही गया। देखते हैं नेक्स्ट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। संडे है ना? हाँ करना, थोड़ा प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं, प्रैक्टिस का ऐसे भी जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा था, कोई प्रैक्टिस का जरूरत नहीं अलग से। बट और कुछ क्वेश्चन आप जितने जहाँ से करना चाहोगे कर सकते हो। बुकलेट सर उस संडे के टेस्ट के लिए कंपाउंड एंगल्स नहीं है ना पोर्शन में? है बट 1-2 क्वेश्चन आएगा जो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। ओके सर। कंपाउंड एंगल हम किए थे ना लास्ट टाइम, sin a + b cos a + b। हाँ सर हाँ वो सर फार्मूलाज थे। वही 1-2 क्वेश्चन होगा और कुछ। हाँ 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व किया था आई थिंक। हाँ ठीक है, जो भी ट्राई करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, कैन आई एंड? सर 1 मिनट सर। यस सर। यस सर। थैंक यू। तो आपको असाइनमेंट अभी नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम मतलब आप बुकलेट से जो कुछ करोगे, असाइनमेंट में नहीं दे रहा हूँ इस बार। हाँ ओके सर। क्योंकि कुछ पढ़ाई नहीं किया ना, तो असाइनमेंट नहीं दे रहा। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।